Good morning, all of you, once again and welcome in our classes. हमारी क्लास में आप सबका स्वागत है. So let's continue our chapter 5, coal and petroleum. So let's discuss what is petroleum. Petroleum is a dark colored and thick oily liquid. It has an unpleasant smell. Okay, unpleasant means जो कि अच्छी ना लगे, अनप्लेजेंट, जिसको सूंघ कर प्लेजर ना आए. इन ग्रीक लैंग्वेज पेट्रा मीन्स रॉक, एंड ओलियम मीन्स ऑयल. ओके, सो द वर्ड पेट्रोलियम मीन्स ऑयल फ्रॉम रॉक. तो पेट्रोलियम का मतलब क्या है? ऑयल फ्रॉम रॉक, ऐसा ऑयल जो कि रॉक से मिलता है, चट्टानों से मिलता है. सो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? सो लेट्स डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. Petroleum was formed by the decomposition of dead remains of plants and animal buried means दफन हो जाना, मिट्टी के अंदर दब जाना. Animal buried under the sea millions of year ago. कि पेट्रोलियम का मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन हो जाना. डिकम्पोज मतलब सड़ जाना. डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल का सड़ कर उसके अंदर दब जाना मिट्टी के अंदर. सी के नीचे समुद्र जो था वहाँ पर, और लाखों साल बाद पेट्रोलियम बन जाएगा. सो पेट्रोलियम इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन. व्हाट इज़ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन हैविंग वन और मोर देन 100 कार्बन. बहुत सारे इसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं. हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन, दोज कंपाउंड विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन, उनको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे. सो सेवरल हाइड्रोकार्बन हैविंग वन और मोर देन 100 कार्बन एटम. इसमें एक या एक से ज़्यादा, 1000 से भी ज़्यादा कार्बन एटम हो सकते हैं. इट इज़ बिलीव्ड दैट मिलियंस ऑफ ईयर एगो द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव्ड इन द सी डाइड. ऐसा विश्वास किया जाता है कि लाखों साल पहले जो प्लांट और एनिमल जो थे सी के आसपास रहते थे वो मर जाते थे. Their dead body sinks to the bottom of the sea. उनकी बॉडी उसमें डूब जाती थी, बॉटम ऑफ द सी, एंड वर सून कवर्ड विथ क्ले एंड सॉइन. और उसके ऊपर क्या आ जाती थी? क्ले एंड सॉइन. क्ले एंड सॉइन, धूल मिट्टी उसके ऊपर आ जाती थी. ने अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर एंड टेम्परेचर पड़ता है, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पर एयर नहीं होती है, द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल वर स्लोली, जो मरे हुए एनिमल्स और प्लांट्स है वो धीरे धीरे कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम. इट देन पास थ्रू द पोरस रॉक. उसके बाद वो पोरस रॉक से पास होंगे. पोरस रॉक मीन्स दोज रॉक पीछे से होल्स, जिसमें छोटे छोटे होल होते हैं जिसमें हवा और पानी जा सके. इट देन पास थ्रू पोरस रॉक्स एंड गेट ट्रैप्ड बिटवीन द नॉन पोरस रॉक. और वो कहाँ फंस जाते हैं? नॉन पोरस रॉक में. इम्परवियस मतलब उसमें कोई पोर नहीं होंगे, होल्स नहीं होंगे. नेक्स्ट, ए मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम कॉल्ड नेचुरल गैस. वोलेटाइल मीन्स जो कि वेपर बन जाए, जैसे पेट्रोलियम होता है, उसको आप खुला छोड़ दोगे तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाएगा. सो वोलेटाइल मीन्स जैसे आपने पेट्रोल हाथ पे लिया तो उड़ जाएगा, उसको वोलेटाइल बोलते हैं. सो ए मोर वोलेटाइल, तो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो है पेट्रोलियम का, जिसको हम नेचुरल गैस बोलते हैं, फॉर्म्स ए कवर ओवर इट. उसके चारों तरफ एक कवर बन जाता है. सी दिस डायग्राम. सी दिस इज ड्रिलिंग रिग. ये से जहाँ पे पेट्रोलियम होता है वहाँ पे इस तरह से डिग किया जाता है, गड्ढा खोदा जाता है होल करके ड्रिल मशीन से. दिस इज़ नेचुरल गैस. ये जो येलो कलर से, दिस इज़ नेचुरल गैस. हियर इज़ वाटर. दिस इज़ इम्परवियस रॉक. इम्परवियस मीन्स इसको तोड़ने में बहुत दिक्कत आती है, तोड़ने में. दिस इज़ इम्परवियस रॉक. ये भी. एंड अर्थ क्रस्ट, ये ऊपर जहाँ हम रहते हैं इसको हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं. ये वाटर के ऊपर आपको येलो कलर में पेट्रोलियम दिख रहा है, तो यहाँ से इसको इस तरह से ड्रिल गड्ढा खोद कर निकाल लिया जाता है. नेक्स्ट,
हाउ इज पेट्रोलियम ऑब्टेंड, पेट्रोलियम कैसे ऑब्टेंड होता है? पेट्रोलियम नेचुरल गैस आर फाउंड अबव द लेयर ऑफ वाटर, लेयर ऑफ वाटर के ऊपर होता है। बिकॉज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर लाइटर, बिकॉज पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या होती है? लाइटर देन वाटर, हल्की होती है, लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विथ इट, और ये आपस में मिक्स नहीं होती। देखो ये डायग्राम आप देखोगे, ये देखो, सी देखो, वाटर एंड पेट्रोलियम, वाटर नीचे की तरफ है, पेट्रोलियम ऊपर, ये दोनों मिक्स नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट, एंड डू नॉट मिक्स विथ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल द एरियाज वेयर पेट्रोलियम में भी प्रेजेंट आर लोकेटेड बाय द एक्सपर्ट। सबसे पहले उस जगह को एक्सपर्ट खोजेंगे जहाँ पर कि ये पेट्रोलियम में भी पेट्रोलियम प्रेजेंट होगा। एट सच प्लेसेस पेट्रोलियम इज ऑब्टेंड बाय ड्रिलिंग होल, इन प्लेसेस पर, सच प्लेसेस पेट्रोलियम इज ऑब्टेंड, पेट्रोलियम हमको मिलेगा, ड्रिल करेंगे होल्स को, कॉल्ड ऑयल वेल्स, इनटू द अर्थ क्रस्ट बाय मशीन, अर्थ क्रस्ट में एक होल किया जाएगा, कॉल्ड ड्रिलिंग रिग्स, जिसको हम ड्रिलिंग रिग्स बोलेंगे, डायग्राम मैंने आपको बताया। पाइप्स आर इंसर्टेड अंटिल दे रीच द पेट्रोलियम डिपोजिट, वहाँ पर पाइप इंसर्ट किया जाएगा, दे रीच द पेट्रोलियम डिपोजिट ड्यू टू हाई इंटरनल प्रेशर ऑफ नेचुरल गैस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस का प्रेशर रहेगा। क्रूड ऑयल गशेज आउट ऑफ द पाइप, प्रेशर की वजह से वो क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ आने लगेगा। बाय यूजिंग सर्टन पम्प्स पेट्रोलियम इज पम्प आउट, कुछ पंप को यूज़ करके। ओके, इन इंडिया पेट्रोलियम इज फाउंड इन असम, गुजरात, इट इज़ आल्सो फाउंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। देखो कहाँ कहाँ होता है ये, असम में, गुजरात में, गोदावरी एंड कृष्णा के रिवर के बेसिन में। पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो फाउंड अंडर द सी बेड, सी बेड में भी पाया जाता है। एट डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई, कॉल्ड मुंबई हाई, मुंबई से 150 किलोमीटर दूर सी बेड पर, जिसको मुंबई हाई के नाम से जाना जाता है। सी दिस द डायग्राम ऑफ मुंबई हाई, ये देखो इस तरह से मुंबई हाई होता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग मतलब पेट्रोलियम को कैसे शुद्ध किया जाए, उसमें कुछ इम्प्योरिटी होती है, हाउ इट इज़ प्योर। सो पेट्रोलियम इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम कोई एक सिंगल चीज़ नहीं है, ये एक बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, पैराफिन वैक्स, ETC एट्सेट्रा। इट इज़ नोन एज क्रूड ऑयल बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज इन द फॉर्म इन विच इट एग्जिस्ट, इसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल, क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल, कच्चा होता है, ये प्योर नहीं होता है, इसीलिए इसको हम ऐसे जैसा ये निकाला जाता है खोद कर वैसा यूज़ नहीं करते। वी नीड टू सेपरेट वेरियस कॉन्स्टेंट ऑफ पेट्रोलियम, ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, पैराफिन वैक्स, इन सब को प्योर करने की ज़रूरत है। वी नीड टू सेपरेट, सो इट हैज़ टू बी प्यूरिफाइड और रिफाइंड, इसको हमको प्यूरिफाइड करेंगे और रिफाइंड करेंगे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, ये जो इनको अलग करने की जो प्रोसेस है, और यूजफुल फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। सो इन सब, ये जो सब चीज़ें केरोसिन, डीजल, इन सबको अलग अलग करने की जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ओके, पेट्रोलियम रिफाइनरीज इन इंडिया आर लोकेटेड एट मद्रास। कहाँ कहाँ पर है ये रिफाइनरी की फैक्ट्रियाँ? मद्रास, कोचीन, मथुरा, दिग्बोई, मुंबई, कोयाली, हल्दिया, बरौनी। सी दिस डायग्राम, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी है, इसको इस तरह से अंदर का दिखा रखा है डायग्राम बनाकर, देखो सी, ये देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी शोइंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये देखो फर्नेस है, दिस इज़ अ फर्नेस, ये क्रूड ऑयल यहाँ से डालते हैं इस तरह से, इसको यहाँ से गर्म करते हैं, फिर ये गैस बनती है और अलग अलग होती है। देखो ये सबसे नीचे रेसिड्यू पैराफिन वैक्स, इसको बिटुमेन बोलते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फिर फ्यूल ऑयल, ऊपर की तरफ डीजल, केरोसिन, देन पेट्रोल, बॉइलिंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम डिक्रीज। फिर ये जो पूरा है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, एंड इट इज़ नोन एज पेट्रोलियम गैस। ऊपर ही ऊपर की तरफ ये पेट्रोलियम गैस। ओके, नेक्स्ट है
सी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। सी कौन कौन सी चीज़ें होती है पेट्रोलियम में, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। फर्स्ट वन इज पेट्रोलियम गैस इन लिक्विफाइड फॉर्म, कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें कितने कार्बन एटम होते हैं, 3 to 4 कार्बन एटम्स। ओके, इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल एट होम्स एज एलपीजी एंड फॉर इंडस्ट्रीज। इसका हम यूज़ करते हैं फ्यूल में, घरों में, हमारे गैस सिलेंडर्स वगैरह वहाँ पर। नेक्स्ट है गैसोलीन। गैसोलीन इज़ ऑल्सो नोन एज पेट्रोल, या तो गैसोलीन बोलो पेट्रोल, जो हमारी बाइक वगैरह कार वगैरह में हम इसको फील करते हैं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 to 9 कार्बन एटम होते हैं इसमें चेन। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर कार, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल, एज ए सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग क्लॉथ, कपड़ों को साफ़ करने में भी आता है ये। इन द प्रिपरेशन ऑफ पेट्रोल गैस इन लेबोरेटरी एंड एज एन एविएशन फ्यूल। नेक्स्ट है केरोसिन। ये आपने देखा ही होगा, घासलेट का तेल बोलते हैं हम इसको हमारी लैंग्वेज में। केरोसिन बॉइलिंग पॉइंट 170 डिग्री टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट। इसका होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, 10 से 12 कार्बन एटम की चेन होती है इसमें। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन वाइक स्टोव टू कुक फूड। ये देखे होगा अपने घरों में इसको यूज़ करते हैं। पेट्रोमैक्स लैम्प में ये लैम्प बना हुआ है। लाइटिंग पर्पज़। ए स्पेशल ग्रेड ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ यूज्ड एज एन एविएशन फ्यूल इन जेट एरोप्लेन। जेट एरोप्लेन्स में फ्यूल के रूप में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट डीजल। इसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 250 डिग्री सेल्सियस टू 350 सेल्सियस, 13 to 15। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर हेवी व्हीकल। भारी मशीनों में यूज़ किया जाता है, जैसे बसेस, ट्रक, ट्रैक्टर, रेलवे इंजिन्स, शिप्स, टू रन वाटर पम्प्स, required for irrigation in field, to produce electricity on a small scale, and fuel oil। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 350 डिग्री सेंटीग्रेड टू 400 डिग्री सेल्सियस, 15 to 70 कार्बन एटम की एक चेन होगी। इट इज़ यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल फॉर फर्नेस भट्टी एंड बॉयलर्स। ओके, एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल। इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है। नंबर ऑफ कार्बन एटम 70 to 20 डिग्री। इट इज़ यूज फॉर लुब्रिकेटिंग मशीनरी। लुब्रिकेटिंग मतलब चिकनाई के लिए। पैराफिन वैक्स, ये सी दिस पैराफिन वैक्स अबव 400 डिग्री सेल्सियस, 20 to 30 डिग्री। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कैंडल्स, मोमबत्ती, कॉस्मेटिक्स सच एज फेस क्रीम बनाने में, वैसलीन, ऑइंटमेंट्स, वैक्स पेपर, टॉयलेट गुड्स एंड ग्रीस वगैरह बनाने में। नेक्स्ट बिटुमेन 30 to 60 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोड सरफेस एंड पेंट्स। कहाँ यूज होता है ये, रोड सरफेस एंड पेंट्स। डैम्प प्रूफ फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, फॉर कोटिंग द underside of electric poles to prevent them from rusting. So this is all about constituent of petroleum. 8 types of constituent of petroleum, their boiling point, number of carbon atom and their uses we have seen. Okay, so next है petrochemical. What is petrochemical? See, what is petrochemical? Many useful substances that are obtained from petroleum and natural gas are called petrochemical. They are used in the manufacture of synthetic fiber. फाइबर बनाने में such as polyester, nylon, polythene, synthetic rubber, plastics, perfumes, dyes, ड्रग्स एंड एक्सप्लोजिव। इतनी चीज़ें हम बना सकते हैं, यूज़फुल चीज़ें। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंट, इसका बहुत ज़्यादा कमर्शियली यूज़ होता है। पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, काला सोना। सी दिस इज़ डाई। डाई मीन्स कलर। देखो ये कलर दिख रहे हैं डिफरेंट। डाइज
ड्रग्स, ड्रग को मेडिसिन बोलते हैं, ये दवाइयाँ देखो। सिंथेटिक फाइबर्स, फाइबर जो धागे वगैरह बनते हैं वो। नेक्स्ट, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल दैट अकर्स डीप इनसाइड द अर्थ। ये भी इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल होता है ये, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल। अकर्स डीप इनसाइड द अर्थ के अंदर की तरफ होता है, बिटवीन टू लेयर्स ऑफ नॉन पोरस रॉक, नॉन पोरस इम्परवियस रॉक्स, दो नॉन इम्परवियस रॉक के बीच में। आइदर अलोन और अबव द पेट्रोलियम डिपॉजिट, या तो अकेला या पेट्रोलियम डिपॉजिट के वहाँ। इट कॉन्सिस्ट मेनली ऑफ मीथेन, मीथेन होगा इसमें, ये केमिकल एक तरह का। ब्यूटेन, प्रोपेन, ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में। इट एक्ट्स एज एन आइडियल फ्यूल बिकॉज ये एक आइडियल फ्यूल की तरह काम करता है, आदर्श फ्यूल। क्यों? देखो, आइडियल फ्यूल बिकॉज इट बर्न्स विद ए ब्लू स्मोकलेस फ्लेम, ये जलता है ब्लू स्मोकलेस, धुआं नहीं देता है बिल्कुल भी जलने पर। विदाउट लिविंग एनी एश, ना ही कोई राख इससे बचती है, एश मतलब राख, लिविंग। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ वेरी हाई, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इन इंडिया नेचुरल गैस इज़ फाउंड एट त्रिपुरा। कहाँ कहाँ होती है नेचुरल गैस? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, वेयर वी यूज इट इज़, फर्स्ट वन, नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको हम CNG भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर पे इसको स्टोर करते हैं इसलिए कंप्रेस कर कर। CNG इज यूज एज ए फ्यूल इन मोटर कार में, बसेस, ट्रक्स, बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, इट इज़ क्लीन फ्यूल, बहुत साफ़ सुथरा होता है। बिकॉज इट प्रोड्यूस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इससे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। नो एश ऑन बर्निंग, कोई भी राख नहीं बचेगी। CNG इज़ ऑल्सो यूज फॉर पावर जनरेशन, बिजली पैदा करने में, पावर जनरेशन में भी होगा। एक ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी सप्लाइड डायरेक्टली फ्रॉम द गैस वेल। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इसको हम डायरेक्टली गैस के कुएँ जो आते हैं वेल्स, वहाँ से घरों में पहुँचा सकते हैं फैक्ट्री के थ्रू। ए नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइन, एक नेटवर्क होता है अंडरग्राउंड पाइपलाइन का, टू बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात। ऐसा ही एक पाइपलाइन गुजरात में, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड ए फ्यू अदर प्लेसेस। Natural gas is a starting material for the manufacture of number of chemical and fertilizers. It is used for manufacturing carbon black बनाने में, that is used in rubber industry, rubber industry में as a strengthening agent. Next, it is also used to obtain hydrogen, hydrogen obtain करने में on industrial scale, that is used in manufacturing of ammonia, ammonia बनाने में। नेचुरल गैस डिकम्पोज टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। मीथेन, देखो ये मीथेन है, इसको हम स्ट्रॉन्गली हीटिंग करेंगे, बहुत गर्म करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमको मिलेगा कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो ये सब कुछ था हमारा पेट्रोलियम के बारे में, अभी और पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, and today's session is enough and we are going to end of the session. So whatever we learn, revise it, read it, practice it, and have you any problem, please mention me, I will solve your problem. Okay, so bye bye, thank you very much.